नमस्कार, मैं अमित कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग औसत में दूसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, पहले क्लास में हमने नॉर्मली क्वेश्चन को देखा, आज से हम लोग अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। क्वेश्चन पहला कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो प्राकृतिक संख्या क्या है उसे हम लोग पहले जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 100 तक बोला है, 100 तक हो जाएगी। अनंत तक हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे 100 तक ही बोला है तो 100 तक हम लोग लिखेंगे। अब देखिए इसी में अगर पूर्ण संख्या बोल देता तो प्राकृत संख्या में 0 को अगर हम लोग शामिल कर देते तो पूर्ण संख्या हो जाती। ठीक है, इसका औसत बोला है। औसत के लिए फार्मूला क्या होता है? औसत पूछा है, औसत पूछा है तो औसत के लिए फार्मूला होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे के पदों की संख्या, या इसे लिख सकते हैं दूसरा, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, औसत का फार्मूला क्या होता है? जो जितना, जैसे सीरीज में दिया है इसका सभी का जोड़ और कितनी बार ये आया है उसकी संख्या से भाग करेंगे, वही औसत हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो इसे हम लोग जोड़ने लगेंगे, पूरा एग्जाम बीत जाएगा, जोड़ भी नहीं पाएंगे, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए देखिए औसत के लिए एक और ट्रिक वाला फार्मूला आता है। औसत के लिए एक ट्रिक वाला फार्मूला होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा के 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन कंडीशन इसमें नोट में लिख लीजिए, नोट कंडीशन ये है इसमें, सीरीज या श्रेणी में अंतर समान होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि श्रेणी में अंतर समान होना चाहिए। मतलब देखिए जैसे दिया 1 2 3 4 5, मतलब 3 4 5, जैसे आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 5 दिया ना, तो देखिए इसमें अंतर कितना, एक का अंतर यहाँ पर, एक अंतर। ठीक है, इसी तरह जैसे अंतर 10 का भी हो सकता है तो सभी में अंतर समान होना चाहिए, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या, तब इस हिसाब से क्या करेंगे, प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद क्या है 100 है, 1 प्लस 100 बटा के 2। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 101 बटा के 2, 101 बटा के 2 हो जाएगा। इसे अगर हम लोग भाग करेंगे तो 50.5, औसत क्या आ गया 50.5, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आ गया 50.5। ठीक है, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई होगी आपको। देखिए जो श्रेणी, अब देखिए ये जो हम प्रथम पद और अंतिम पद वाली बात बताएं आपको, अगर ये आपको ध्यान में रहेगी तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं छुट्टियों में।
जैसे प्रथम पद लिख देंगे, फिर अंतिम पद लिख देंगे, बटे के 2 करेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि सभी के बीच का अंतर, उस श्रेणी के बीच का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 100 और 200 के बीच का औसत क्या होगा? 100 और 200 के बीच का अंतर क्या होगा? 100 और 200 के बीच की संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाजित है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोला है कि 100 और 200 के बीच संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित है। तो देखिए देखिए 100 से 200 के बीच बोला है, 100 से 200 के बीच बोला है, 13 से विभाजित। तो देखिए 100 तो 13 से विभाजित है नहीं, 100 से पहले की संख्या को लेंगे नहीं, 100 से बाद की संख्या के लेंगे। तो 100 के बाद 101 चेक करेंगे, वो भी 13 से नहीं विभाजित होगा। 103 चेक करेंगे, 102 चेक करेंगे, वो भी 100 से विभाजित नहीं होगा। 103 चेक करेंगे, वो भी नहीं विभाजित होगा। 104 चेक करेंगे, देखिए 13/104, 13 कितना आ गया? 104, यानी 100 के बाद कितना? 104। ठीक है। 100, 101, 102, 103 ये नहीं विभाजित होगी। 104 के बाद क्या आएगा? 117 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब देखिए 200 तक बोला है, तो 200 तो होगा नहीं, 200 से कम 199 भी नहीं होगा, 198 भी नहीं होगा। अब देखिए 198 भी नहीं होगा, लेकिन 195 होगा। 100 से कितना आए हम लोग? 195 तक। ठीक है। चेक करना होगा आप लोगों को, यानी 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी? 104 से 95 तक, 195 तक। अब इसका औसत पूछा है, औसत हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। औसत हो जाएगा, प्रथम पद 104। प्रथम पद 100 नहीं लिखेंगे, प्रथम पद आपने 100 लिख दिया, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 13 से विभाजित संख्या के लिए बोला, 104, 195, 104 प्लस 195 बटा के 2, 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो गया, ये कितना हुआ? 2 हो गया। 299 बटा के 2, एक बार, फिर 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 10.5, 149.5। तो 100 से 200 के बीच संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 149.5। यही आंसर हो जाएगा। औसत क्या होगा? 149.5। ठीक है। 100 से 200 के बीच संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 149.5। देखिए शॉर्ट वाले नियम का आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा कि 2 ही लाइन में आंसर आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 प्राकृत संख्या हम लोग लिखेंगे, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या ये लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 40। माध्य पूछा है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य अगर किसी का निकालना, अगर उसका औसत निकाल देंगे, माध्य बराबर औसत होता है। औसत, ठीक है। जो माध्य होगा वही औसत होगा। किसी भी संख्या का जो माध्य होगा वही औसत होगा। तो औसत देखिए इसका हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा के 2। प्रथम पद क्या है?
1 है, अंतिम पद क्या है 40 है बटा के 2, 41 बटा के 2, 20.5। औसत क्या आ गया 20.5। बात समझ में आई कि नहीं? किसी भी संख्या का माध्य जो होता है वो उस संख्या का औसत होता है। किसी भी संख्या का जो माध्य होता है वो उस संख्या का क्या होता है? औसत होता है। किसी भी संख्या का जो माध्य होगा वो उस संख्या का औसत होगा। आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माध्य की बात समझ में आई कि नहीं आपको? जो किसी भी संख्या का माध्य होगा वो उसी संख्या का औसत होगा। ये तो इतना तक आपको समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। वर्षा का औसत दिया है, 4 महीने का वर्षा का जैसे मान दिया है कि 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर में, तो पूरा वर्षा का औसत पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जुलाई माह में। जुलाई माह में कितना हुई है? जुलाई में कितनी हुई है? 70 सेंटीमीटर। जुलाई के बाद अगस्त में कितनी हुई है? अगस्त में वर्षा कितनी हुई है? 65 सेंटीमीटर। अगस्त के बाद सितंबर में कितनी हुई है? 55 सेंटीमीटर। सितंबर में 55 सेंटीमीटर। अक्टूबर में कितनी हुई है? 90 सेंटीमीटर। अक्टूबर में कितनी हुई है? 90 सेंटीमीटर। अब औसत पूछ रहा है, सभी का औसत पूछ रहा है। कितनी बार आया है? 4 बार आया। तो सभी को जोड़ देंगे, औसत बराबर हो जाएगा। औसत बराबर हो जाएगा 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटा के कितना? 1 2 3 4 4 से भाग करेंगे। देखिए 5 5 10 को सुनना, हासिल 1, 9 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 1 28, 280 बटा के 4, 7 4 28, 70 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी हुई? 70 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे जो औसत दिया है सभी को औसत को जोड़ देंगे। कितनी बार दिया है? 4 बार दिया है, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, बस यही औसत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है रीता, गीता और संगीता 3 बहने का भार क्रमशः 35.5 केजी, 28.5 केजी और 24.5 केजी है। तीनों बहनों के औसत, तीनों बहने के भार का औसत बताइए। तो देखिए रीता का वजन कितना है? रीता का वजन है 35.5 केजी। 35.5 केजी रीता का वजन है। गीता का वजन है 28.5 केजी। संगीता का वजन है 24.5 केजी। 24.5 केजी। अब देखिए इसका औसत पूछ रहा है तो सभी को जोड़कर 3 से भाग करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 से क्यों भाग रहे हैं? 3 ही लोग हैं इसलिए 3 से भाग रहे हैं। तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5 बटा के 3। ठीक है, 5 10 5 15 तो 5 हासिल 1, 8 4 12, 12 5 17, 1 18 तो 8 हासिल 1 2 4 3 7 1 8, 88.5 बटा के 2। ये होगा ना 88.5 बटा के 2 क्या होगा बताइए? 88.5 बटा के 2 यही होगा आपका 88.5 बटा के 2। तो अब देखिए 88.5 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0.2, 44.2, सॉरी 2 से नहीं भाग देना, 3 बार गया है ना, 3 से भाग करना होगा, सॉरी
तो देखिए 88.5 में 3 से भाग करेंगे। देखिए 88.5 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 बार हम लोग ले जाते हैं, 3 दूनी 6 हो गया। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 को उतारेंगे, 3 8 24 हो गया। 3 9 27, 9 बच जाएगा। 3 9 27, 1 बचा, दशमलव यहाँ पर लगेगा, 5 उतारेंगे, 3 5 15, कितना हो गया? 29.5 kg। औसत भार कितना इन सबों का आया? रीता, गीता, संगीता का औसत भार कितना आया? 29.5 kg। 3 से हम लोग इसलिए डिवाइड किए हैं कि 3 लोग हैं, सभी का भार को जोड़कर 3 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 29.5 kg।